इस वक्त मौजूद हूँ मैं बरवाला की गौशाला के अंदर और मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जो मेरे पीछे ये पूरा परिवार, ये पूरा संगठन जो देख रहे हैं, ये अखिल भारतीय सेवा संघ है। आज क्यों ये इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, इस बाबत मैं आपको पहले थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। आज नए साल का आगमन हुआ है और इस नए साल को मनाने के लिए गौशाला पहुँचे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी सर जी। नमस्कार जी। आज नया साल 2022 का आगमन हुआ है, नया साल चढ़ा है और आप इस नए साल को मनाने के लिए गौशाला ही क्यों पहुँचे? जब से संघ बना है, ये संघ का निर्माण गौशाला बैठ के हुआ था 2016 में 1 जनवरी को ही। तो 6 साल हो गए, लगभग 17 साल हो गए आज। तो लगातार यहीं करते हैं। और वैसे भी हमारे पूरे जितने भी मेंबर हैं हम, या मेरे खुद के भी मतलब मेरे पिताजी की बरसी है या माता जी की, या कुछ जो भी हर एक का किसी कोई होता है, मतलब कोई बर्थडे होता है, कैसा भी होता है, तो हम यहीं मनाते हैं। आके 100 महीने लगा के गऊ की सेवा करके मनाते हैं। और फिर आज तो शुभ दिन है, पहला दिन है, हरियाली रहे, सब खुशी रहे, हरा चारा गुड़ और ये 100 मणि बनवा के प्रसाद बांटा गया। पूरे संगठन की तरफ से बांटा गया है। और इसमें विशेष योगदान रहा है विक्की रहेजा परिवार का, इनके मम्मी डैडी का, कविता जी MC पूर्व MC है, और हमारे छोटे भाई वेद प्रकाश गर्ग जी, इन्होंने हरा चारा मंगवा के खिलवाया है। और सब संगठन का पूरा हिस्सा होता है हमारा, कोई अलग नहीं है परिवार, ये एक यूनिट है और इनके मार्गदर्शन में चल रही है। ये अध्यक्ष है हमारे। दर्शकों, जैसे कि आपको जानकारी मिल गई हो कि एक नए साल के आगमन के अवसर पर एक जो खुशी का माहौल कोई किसी तरीके से मनाता है, कोई किसी तरीके से मनाता है, लेकिन अखिल भारतीय सेवा संघ जो ये परिवार है, इस परिवार ने इस उत्सव को, क्योंकि नया साल एक उत्सव के तौर पे कई जगह मनाया जाता है और यहाँ पर भी मनाया गया, गौशाला के अंदर पहुँची है। जो इस संघ के जो प्रधान हैं, जो अध्यक्ष हैं, विक्की रहेजा जी, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार रहेजा। नमस्कार जी। सबसे पहले रघुवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको आपके चैनल के माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नव वर्ष सभी के जीवन में उमंग भरा हो, सभी निरोगी रहे, ऐसी परमपिता परमात्मा से अरदास करता हुआ कि सभी को नए साल की बहुत खुशियां लेकर आए। विक्की जी, जैसे कि अभी सेतिया साहब ने बताया, अभी कोई भी जो घर पे मतलब उत्सव होता है या घर पे कोई ओकेज़न होता है तो ज़्यादातर यहाँ पर पहुँचा जाता है। तो आज क्या ओकेज़न है जो आप की तरफ से यहाँ आप आए हैं परिवार के साथ? आज का ये था कि एक नव वर्ष है और मेरे सभी पदाधिकारी, सभी मेरे से काफ़ी सीनियर हैं। हमारे मार्गदर्शक सेतिया साहब हैं, OP वधवा जी हैं, महेंद्र सैनी जी हैं, जो कि इस गौशाला के तो हमारे बहुत ही अच्छी सेवा, बाकी सभी मेंबर ने बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मेन ओकेज़न होता है कि आज नया वर्ष चढ़ा है, नया दिन चढ़ा है, तो क्यों ना गौ माता की सेवा करके आज के दिन का आगाज़ किया जाए और सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए गौ माता के अरदास की जाए कि सभी को खुशियाँ दे। वामनी का प्रसाद और गौवों के लिए, गौ माता के लिए चारा, हरा चारा और गुड़ की बहुत अच्छी, मतलब सभी मेंबरों ने मिलजुल कर पूरी टीम वर्क से अच्छी व्यवस्था की है। और मैं इस जो गौशाला के जो संरक्षक हैं हमारे दादा त्रिलोक चंद जी शर्मा, मैं उनका भी बहुत अपनी ओर से और अपनी पूरे संघ की ओर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमेशा ऐसा ही सेवा का मौका दिया और हमें बहुत सा आशीर्वाद दिया। तो साथियों, ये थे हमारे साथ विक्की रहेजा जी। पहले मैं आपको पूरी टीम, ये बरवाला की वो टीम है जो इस संघ से जुड़ी हुई है, इस संगठन से जुड़ी हुई है और बहुत ही ये प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है बरवाला के अंदर। इनको कोई मतलब मोहताज नहीं है किसी परिचय के। मैं इनके साथ जुड़ा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ इस परिवार का। मैं भी शायद अगले दिनों में हिस्सा बनूंगा और हिस्सा बनूंगा और आपसे भी उम्मीद करता हूँ, आपको भी एक सलाह देता हूँ भी इसी प्रकार से आप भी अपनी अपनी जगह, जहाँ पर भी, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पर भी इसी प्रकार से संगठन बना के कार्य कीजिए। हमारे साथ जगदीश राय जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप इस ऐसे मतलब मनाने को, जैसे कोई भी ओकेज़न है, नया साल इस तरीके से मनाया जा रहा है, इसको आप कैसे लेके चलते हैं? तो बहुत अच्छी बात है, नए साल की शुरुआत एक शुभ कार्य से। गौ सेवा महान सेवा है, सबकी भावना है जुड़ी हुई है गौ सेवा के साथ। तो सब ने यह संकल्प लिया और यहाँ आकर के गऊओं को हरा चारा, गुड़ और 100 मणि इत्यादि खिला करके एक पुण्य कार्य के साथ नए साल की शुरुआत की। इसके लिए मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। नवप्रीत जी, नया साल किस तरीके से मनाया आपने और क्या आप संदेश देना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? पहले तो रघुवीर जी, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी हमारे प्रदेशवासी हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संगठन के लोग हैं, उनको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष को अब तो ये शुभ कार्य करके हम कहते हैं कि मनाना चाहिए, वैसे हमारा तो नहीं है, ये तो अंग्रेज़ों का जो बनाया हुआ है वो नववर्ष है, पर हम इसको अच्छे कार्य करके मना सकते हैं। एक दिन हमने चुन लिया
और उसके लिए हम गौओं को चारा खिला करके कोई भी नेक कार्य करके हम इसको कार्य को आगे कर सकते हैं। तो इसमें इसी से हमने शुरुआत की है और हम चाहते हैं यही कि सलाह देते हैं। लोगों को भी यही सलाह देते हैं। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जा निग्रभदमात्वमजासि ग्रभदम्। ओम गणपते नमः स्वाहा। मुंह से स्वाहा बोले, ये उंगली ना लगावे, सीधे हाथ से आहुति देवे थोड़ी सी सीधा। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य स्वकः शुभद्रिकां कांपीलवासिनीं। ओम जगदम्बिकाय नमः स्वाहा। मैं जसबीर सिंह बब्बू XMC वार्ड नंबर 9 अखिल भारतीय सेवा संघ के सदस्य होते हुए मैं सारी जनता को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जब भी गेहूँ की फसल आए, बाजरे की फसल आए, ये गौशाला है त्रिलोकचंद शर्मा जी की तरफ से चल रही है, इसमें चारा भी पहुँचाएँ और तूड़ी पहुँचाएँ। सबको नए साल की मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो। धन्यवाद। अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस गौशाला के संस्थापक कह लीजिए, संचालक कह लीजिए, ओवरऑल जिनको प्यार से यहाँ दादा भी कहते हैं, त्रिलोकचंद शर्मा जी। नमस्कार जी। राम राम जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ ये गौशाला का निर्माण कब हुआ था? हाँ, यूँ तो हमारा जो ये समाज है, सारा ही समाज और विशेष करके बरवाड़ा समाज, जब 1987 में अकाल पड़ा था, उस समय गायों का लावारिस छूटना शुरू हो गया था। पाप का बढ़ावा लगाइए चाहिए, ये जो भी कहिए, उसको अकाल पड़ा था, उसके बाद से छूटना शुरू हो गया था। और थोड़ी थोड़ी से होकर के अगले 5, 7, 10 साल में जो है बहुत ज़्यादा गायें लावारिस हो गई थी, सुन्नी हो गई थी। वो उनको जब आप जैसे अच्छे लोग देखते हैं तो दया तो आती ही है। तो जैसे हम सफ़र जो ज़माना है, उनमें जो अच्छे अच्छे लोग थे, बोले कि दादा ये इस तरह से लावारिस गायें जो फिर रही हैं, ये दुखी हमारा दिक्कत मैंने भी है, पर ज़रूर। तो 1995 में जब बाढ़ आई थी, उसके बाद से हमने लावारिस गायों को देखना, समझना या सेवा करना, या जैसी हैसियत थी वैसा इनका सेवा करना शुरू किया था। फिर सन 1996 के आसपास जब हमने मंदिर का, आश्रम का निर्माण, गुरुकुल का शुरू किया था, उस समय फिर वहाँ बराबर में एक प्लॉट रहता था, उसमें 101 लावारिस गायें होती थी, वहाँ से शुरू किया था। फिर आगे ज़माना जैसे बढ़ता गया तो जैसे ये बच्चे होते हैं, इन्होंने जो तस्करी में गायें जा रही थी और जा रही थी, उसको उन ट्रकों को इन लोगों ने जो छुड़ाया ना, और फिर उनकी व्यवस्था कहाँ की जाए। जहाँ 100 गायों की होने लग रही थी, वहाँ 125 की होगी, 150 की होगी, 200 की होगी, 300 की होगी। फिर ज़मीन की और की बेसिक व्यवस्था की रिक्वायरमेंट जो बढ़ गई, उसके लिए फिर यहाँ अग्रवाल रोड पे एक मित्र सज्जन जो थे, उनका प्लाट जो था उन्होंने सेवा में दिया, और 1.5 साल तक वो उसमें 200-250 गाय रही। और 2010-11 से फिर 55 लाख रुपए में एक ज़मीन मोल ली, 1 एकड़, उसमें ये गौशाला का निर्माण होया। और लोगों का भी खूब जुड़ाव है, था, हुआ, और लोगों का सहयोग भी खूब मिला। और बिना किसी केवल और केवल श्रद्धा भाव से जो लोगों का आकर्षण भी बढ़ा, और फिर ये कारवां बढ़ता ही गया। वो गौशाला बन गई, फिर वो छोटी पड़ गई, फिर जैसे 600-700 गाय होगी, उसके लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत थी। पुनिया साहब से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला कि दादा आप जहाँ सही लग गए उधर देख लो। फिर नज़दीक ये थी, शहर के भी, मंडी के भी, गौशाला के भी, ये 4.5 एकड़ ज़मीन लगभग जो है पुनिया साहब ने, चेयरमैन साहब ने, बरवाड़ा प्रशासन ने बहुत ही गौओं पर दया करके जो है उन्होंने ये दी, दान दिया, सहयोग किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद से ये 4.5 साल से यहाँ, वहाँ जो नींव रखी थी, वहाँ 6 जून 2011 को रखी थी, और यहाँ 12 जून 2016 को नींव रखी थी। आज 4.5 साल हो गए, मतलब 4.5 साल में इतनी तरक्की या इतना डेवलपमेंट या इतना हो पाया। एम सबका एक ही है कि जो गाय हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। आज के समय में कितनी गायों की सेवा यहाँ हो रही है? 600 से ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। हाँ, तो उसमें मतलब विकलांग भी है या नहीं, सिर्फ किस तरीके? जैसे ये गाय तो लावारिस ही थी शुरू से,
इनमें से कोई बूढ़ी हो जाती है तो वो भी थक जाएगी या उसको भी उपचार की ज़रूरत पड़ेगी। भीड़ में कोई कमज़ोर गाय आ गई तो वो भी अपंग हो सकती है, उसका भी इलाज की यहाँ व्यवस्था है। ट्रस्ट जो है बहुत बढ़िया है, जो सेवा करने वाले हैं, जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं। मैं केवल प्रेरक हूँ, मेरा कोई नाम नहीं, किसी तरह का मैं ना इच्छा रखता उस तरह की, ना उस तरह का कोई मैटर। संस्थापक भी मैं नहीं हूँ, संचालक भी मैं नहीं हूँ। हाँ, मतलब प्रेरक ज़रूर हूँ कि हाँ, जैसा कि मैं प्रेरणा दे सकता हूँ कि कुदरत जो प्राणी है वो दुख जो पाता है उसके दुखों को कम करने के लिए या नील करने के लिए गौ सेवा आदि ऐसा साधन है कि उस तरह के कार्य में लगकर आदमी आंतरिक सुख भी पा सके और व्याधियों से भी निजात पा सके। हमारा वो दृष्टिकोण रहा है, उसको लेकर के जमाने को हम प्रेरित करते हैं और उनमें से जो सज्जन लोग आते हैं वो खूब निकल के आते हैं, गौ सेवा करते हैं यहाँ भी और बाहर जहाँ जो लोग रहते हैं वो अपने अपने शहर गाँव में खूब सेवा करते हैं। उनका भगवान कल्याण करे और वो प्रेरित होते रहें, गौ सेवा करते रहें, गौओं का भी भला होगा और करने वाले का भी भला होगा। ऐसी मान्यता ही नहीं, ऐसा हमारे पास अनेक प्रमाण भी हैं और इस तरह की एकदम आस्था भी है और दृढ़ मतलब हृदय ये गवाही देता कि ऐसा है और गौ सेवा से सब पाप ताप नष्ट हो जाते हैं जी। ये भी है कि जैसे मेरा बचपन से ही ये निश्चय था कि मैं मेरी जितनी हैसियत थी अपने विचार के आधार पर कि मैं मेरे समाज को वेद से अवगत करवाऊं, क्योंकि वेद तो अथाह है, अखंड आकाश की तरह, उसका कोई आर पार नहीं है। परंतु जितना सा मैं समझता था कि उतना सा मैं एक्सप्लेन करूं, उतना सा मैं समझाऊं, उतना से के माध्यम से यो लोग समाज जमाना प्रबुद्ध लोग समझदार लोग उसको समझ के उसका अनुसरण करें और एक नया एक्सपेरिमेंट हो और उससे कि वे लोग सुखी हों और जिससे कि वह आगे अपनों को भी प्रेरित करें कि भाई ये जो साधन है मतलब वैदिक जो वास्तु है और ज्योतिष है उसके माध्यम से अब तक मैं समाज को निःशुल्क सेवा करते आ रहा हूँ। बोलिए गौ माता की जय, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय।